guys, welcome back to my channel Dream World. Today we are going to start our next topic, that is determiners or determiners. Determiners are those words which fix or determine the meaning of noun. यानी वो वर्ड जो किसी भी नाउन के मीनिंग को स्पेसिफाई कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं या फिक्स कर देते हैं, वो हमारे डिटरमाइनर्स कहलाते हैं. जैसे एग्जांपल देखते हैं, ग्लास. अब हाउ मेनी ग्लास या विच ग्लास हमें नहीं पता. अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एक ग्लास की बात हो रही है, हमें समझ में आती है. अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2 ग्लासेस तो समझ में आती है कि हम 2 ही ग्लासेस की बात कर रहे हैं, 2 से ज्यादा ग्लास की बात नहीं कर रहे हैं. तो ये वर्ड्स जो है ए और टू जो हमारे नाउन के मीनिंग को डिफाइन करते हैं या फिक्स करते हैं, वो हमारे डिटरमाइनर्स कहलाते हैं. गॉट इट? फॉर एग्जांपल देखेंगे, मैनी स्टूडेंट्स, 3 लाइन्स, ईच गर्ल, विच कंप्यूटर. तो ये सारे जो वर्ड्स है, जैसे मैनी है, 3 है, ईच है, विच है, ये सारे हमारे जो नाउन है उनके मीनिंग को डिफाइन कर रहे हैं. अगर यहाँ पर सिर्फ मैं कह देती स्टूडेंट्स, तो पता नहीं कौन से स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं. अगर मैं यहाँ पर कह देती लॉइंस, तो पता नहीं हम कितने लॉइंस की या वो लॉइंस कहाँ है, किसके बारे में बात कर रहे हैं. गर्ल, अब मैंने कह दिया गर्ल, अब गर्ल तो फिर कंफ्यूज हो जाएगी ना, मैं कौन सी गर्ल से कह रही हूँ. मैं कह रही हूँ ईच गर्ल, यानी कि हर एक लड़की. विच कंप्यूटर, अगर मैं कह दूंगी कंप्यूटर, तो क्या कंप्यूटर कुछ समझ में आया? नहीं आया. मैं कह दूंगी विच कंप्यूटर इज दिस, ये कौन सी टाइप का कंप्यूटर है. तो ये जो विच है ये भी इस कंप्यूटर जो कि एक नाउन है उसके मीनिंग को डिफाइन कर देता है. तो ये सारे वर्ड्स मैनी, 3, ईच, विच, ये सारे हमारे डिटरमाइनर्स के एग्जांपल्स होंगे. लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स. नंबर 1 आर्टिकल, a and the. Number 2 demonstrative, this, that, these, those. ये सारे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स के एग्जांपल्स हैं. नंबर 3 पॉजेसिव, my, mine, his, her, our, their. ये सारे हमारे पॉजेसिव डिटरमिनर्स के एग्जांपल्स हैं. नंबर 4 क्वांटिफायर्स, तो लिटिल, a little, the little, few, a few, the few, much, many, more. ये सभी हमारे क्वांटिफायर्स के एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स. Each, every, either, neither. ये सभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स के एग्जांपल्स हैं. और लास्ट है हमारा नंबर. जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सभी हमारे नंबर डिटरमिनर के अंदर आ जाते हैं. 1, 2, 10, 15, 100, 1000, जो भी हो वो सभी हमारे नंबर डिटरमिनर्स के एग्जांपल्स होंगे. अब इन टाइप्स को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं. नंबर 1 आर्टिकल, ए एंड द, ये सभी हमारे आर्टिकल्स होते हैं. ए का यूज कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ यूज होता है, एन का यूज वॉवेल के साथ, उसी के साथ द के यूज के अपने कई सारे रूल्स हैं
और जिनमें मैंने ये भी बता रखा है कि दा को कहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। अगर आप आर्टिकल के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो गाइस आप मेरी लास्ट वीडियो को देखिए, आपको आर्टिकल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव this, that, these, those, ये सभी हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के एग्जाम्पल्स हैं। दिस का यूज उन चीजों के लिए होता है जो हमारे नियर बाय है और सिंगुलर है, जैसे कि ये मार्कर, दिस इज माय मार्कर। दैट का यूज उन चीजों के लिए होता है जो कि सिंगुलर तो है बट हमसे डिस्टेंस पर है, दैट इज माय बोर्ड। दीज का यूज उन चीजों के लिए होता है जो कि हमारे नियर बाय तो है लेकिन नंबर में ज्यादा है, प्लूरल है, जैसे ये मार्कर नंबर में एक से ज्यादा है तो इनके लिए मैं दीज का यूज करूंगी, दीज आर माय मार्कर्स। दोज का यूज उन चीजों के लिए होता है जो कि हमसे डिस्टेंस पर भी है और नंबर में ज्यादा है, जैसे कि दोज आर माय कलर्स, जैसे वो मेरे कलर्स हैं। तो कलर्स मुझसे डिस्टेंस पर भी है और बहुत ज्यादा भी है नंबर में, तो वहां पर हम दोस्त का यूज करेंगे। करते हैं पॉजिटिव डिटर्मिनर्स के बारे में। माय, माइन, हिज, हर, आवर, देयर, ये सभी हमारे पॉजिटिव डिटर्मिनर्स के एग्जांपल्स हैं। दिस इज पॉजिटिव डिटर्मिनर वो होंगे जो कि हमारा किसी चीज पर अधिकार दिखाते हैं, किसी नाउन का किसी चीज पर अधिकार दिखाएंगे, पोजीशन दिखाएंगे, वो हमारे पॉजिटिव डिटर्मिनर्स होंगे। माय, दिस इज माय माइक, उसी तरह से माइन का यूज, दिस कार इज माइन, हिज, रमा इज हिज सिस्टर, हर का शी हैज हर ब्यूटीफुल ड्रेस, आवर का यूज, दिस इज आवर नेटिव प्लेस, देयर, THEIR, देयर। गाइस मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि THEIR और THERE देयर में क्या डिफरेंस होता है। THEIR देयर हमेशा पर्सन्स के साथ में यूज होता है। दे हैव देयर ओन फार्म हाउस, तो यहां जहां हम पर्सन की बात करें वहां पर देयर का यूज करेंगे। आई होप आपको पॉजिटिव डिटर्मिनर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स डिस्कस क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स, लिटिल, a little, the little, few, a few, the few, much, more, many, ये सभी हमारे क्वांटिफायर्स के एग्जाम्पल्स हैं। आइए अब इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से डिटेल में हम पढ़ते हैं। पहले बात करेंगे लिटिल की। तो लिटिल का यूज उन चीजों के साथ में होता है जो कि अनकाउंटेबल है और कम है, लेकिन इतनी सफिशिएंट है कि काम चल जाएगा। जैसे कि ये ग्लास देखिए, इसमें पानी है, तो इसमें कितना पानी है? लिटिल पानी है। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। लेकिन क्या हम इस ग्लास को काउंट, इसके जो वाटर है उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? लिटिल का। तो वो चीज जिसको हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन अमाउंट में ठीक ठाक है, कम तो है लेकिन ठीक ठाक है, तो वहां पर कि हम लिटिल का यूज करेंगे। अब आ लिटिल की बात करते हैं। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। अब बात करते हैं आ लिटिल की। तो आ लिटिल का यूज उन चीजों के लिए होता है जो कि इतनी कम है कि उससे हम यूज नहीं कर सकते, या अमाउंट में इतना है कि बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा सकता। जैसे इसी पानी को अगर मैं पी लेती हूँ और आप देख सकते हैं पानी अब ग्लास में बस इतना सा रह गया है जो कि हमारे किसी काम का है ही नहीं, ना ही हमारा प्यास बुझा सकता और ना ही
इसे हम किसी गिनती में गिन सकते, तो ऐसी जगह पे हम आर लिटिल का यूज करेंगे। व्हेन द अमाउंट इज वेरी, देयर इज अ लिटिल टी, जब बिल्कुल चीज ना के बराबर हो जिसका कि हम यूज नहीं कर सकते, तो वहां पर हम आर लिटिल का यूज करेंगे इन द कप। अब द लिटिल का यूज किस कंडीशन में करेंगे? द लिटिल का यूज